गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सचखंड में हार्दिक दिल से स्वागत है। सात संगत जी, नामदान, जिस जीव को नामदान मिल जाता है उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिसे भी नामदान मिलता है वह अपने उस जीवन में ही जीवन चक्र से मुक्ति पा लेता है, यानी कि वह अवाग मन के चक्र से छूट जाता है। लेकिन सात संगत जी, संत महात्मा हमें समझाते हैं कि साधक जिसे नामदान मिल चुका है वह अपनी भजन साधना के दौरान यदि कुछ गलतियां कर बैठता है तो उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। सात संगत जी, आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों एक साधक जिसे नामदान मिल चुका है दोबारा जन्म लेकर इस संसार में आना पड़ता है। सात संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो व्यास में एक सेवादार ने स्वयं हमसे साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे बड़े महाराज जी द्वारा मिले एक जीव जिसे नामदान मिल चुका था उसे क्यों एक तोते का जन्म लेना पड़ा। सात संगत जी, घटना के बारे में ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह घटना हमारी आंखें खोल देगी और हमें उस गलती से को करने से बचा लेगी जिसके कारण जीव को नामदान के बाद भी इस संसार में आना पड़े। सात संगत जी, घटना बड़े महाराज जी के समय की है। बड़े महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे। एक तोता आता और सत्संग के दौरान बैठ जाता, पूरा सत्संग सुनता और बड़े महाराज जी के कान में कुछ कहकर उड़ जाता। ऐसा कुछ होते होते कुछ दिन बीत गए। कुछ सेवादारों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। वे हिम्मत जुटाकर बड़े महाराज जी के पास आए और पूछा कि महाराज जी, हमारे मन में एक जिज्ञासा है। बड़े महाराज जी समझ गए। उन्होंने कहा, पूछो। तो उनमें से एक सेवादार ने कहा कि महाराज जी, आप जब सत्संग फरमाते हैं तो एक तोता आता है, सत्संग सुनता है और आपके कान में कुछ कहकर उड़ जाता है। यह हमें समझ नहीं आता। तो इसके लिए बड़े महाराज जी ने फिर उन्हें समझाया कि वह तोता कोई आम तोता नहीं है, वह पिछले जन्म में सेवादार था और मेरे द्वारा उसे नामदान भी मिल चुका था। यह सुनकर सारे जीव, सारे सेवादार हैरान हो गए कि नामदान के पश्चात भी उसे तोते का जन्म मिला। तो इसके लिए बड़े महाराज जी ने कहा कि वह तोता जो कि पिछले जन्म में सेवादार था खूब सेवा करता। मैं उससे बार बार कहता कि तू सेवा तो खूब करता है, लेकिन भजन साधना भी किया कर, क्योंकि बिना भजन साधना के तेरा छुटकारा नहीं होना। वह रोज़ टालम टाल कर देता। ऐसा करते करते उसका अंत समय आ गया और उसे तोते का जन्म मिला। अब वह रोज़ आता है, सत्संग सुनता है और मेरे कान में यह कहकर उड़ जाता है कि महाराज जी, पिछले जन्म में तो गलती हो गई, भजन साधना नहीं कर पाया, आपने बहुत समझाया, लेकिन अब की बार तो मुक्ति दिला देना। तो सात संगत जी, यह सुनकर सारे सेवादार घबरा गए। उन्होंने पूछा कि महाराज जी, ऐसी कौन सी गलती है कि जिसके कारण नामदान के पश्चात भी दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि नामदान तो वह अवस्था है जो जीव को अवाग मन से मुक्त करा सकती है, लेकिन जीव अपनी ही गलतियों के कारण दोबारा इस संसार में आ जाता है। इसके लिए जीव को चाहिए कि वह जो कि नामदान मिला हुआ है वह उन नामों का रोज सिमरण करे, सतगुरु की बताई युक्ति को पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास के साथ पूरा करे। और दूसरी गलती यह है कि जब भी नामदान मिल जाता है और यदि
साधक साधना करता है, भजन सिमरण करता है, लेकिन समर्पण पूरा नहीं रखता तो वह भी उसके अवागमन का कारण बन जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि भजन सिमरण करते समय मन में इच्छा केवल सतगुरु से मिलन की हो, परमात्मा से मिलने की चाह की हो, ना कि किसी भोग विलास की। यदि साधक किसी भोग विलास की इच्छा दिल में रखता है और भजन साधना करता है तो अगला जन्म मिलना उसे स्वाभाविक है। तो साथ संगत जी, हमें अपने सतगुरु के बताए हुक्म का पूर्ण समर्पण के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ पालन करना है ताकि हम इस अवागमन के चक्र से छूट सकें। साथ संगत जी, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।